सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर। आठवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी। तो इस खबर को जान लेते हैं, अंत तक जरूर बने रहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आठवें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ता 58% होने पर सैलरी में बम्पर उछाल आएगा। कर्मचारियों के लिए यह बड़ा अपडेट है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया है। आइए जानते हैं कर्मचारियों के लिए बड़े अपडेट के बारे में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से पहले खुशखबरी मिलने वाली है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट। जनवरी में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर बड़ा ऐलान किया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। कर्मचारियों में चर्चा जारी है कि नया वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और डीए कितना होगा। इसको लेकर जवाब सामने आ गया है। फिटमेंट फैक्टर होगा मुख्य आधार। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर मुख्य आधार होगा। वहीं डीए के आधार पर यह तय किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए लागू पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों का एनालिसिस करने से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग अलग रही है। हर बार इतनी बड़ी है सैलरी। वेतन आयोग का पहली बार 1946 में गठन किया गया था। इस दौरान सैलरी तय की गई थी। इसके बाद दूसरा सीपीसी में 14.20% सैलरी बढ़ाई गई। वहीं तीसरा सीपीसी 20.60% सैलरी बढ़ी। इसके बाद चौथा सीपीसी में 27.60% सैलरी बढ़ी। वहीं पांचवा सीपीसी में 31% सैलरी बढ़ी। छठा सीपीसी 54% से और सातवां सीपीसी 14.27% सैलरी का इजाफा हुआ। नए वेतन आयोग में कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर, तो केंद्रीय कर्मचारियों को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है। हर बार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी तय की जाती है। वेतन आयोग की सिफारिशों को में यह सबसे ज़रूरी होता है। मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2006 में छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा था। वहीं सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2016 में 2.57 रहा था। इसी प्रकार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.90 रह सकता है। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, तो आठवें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसका आकलन करने के लिए कुछ संभावित परिदृश्य तैयार किए गए हैं। इसके अनुसार बहुत ही आशावादी 62% आठवें वेतन आयोग तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और सैलरी में 24% की वृद्धि हो सकती है। वहीं कम से कम 60% तक की महंगाई भत्ता जाने पर 12% सैलरी बढ़ सकती है। इसी प्रकार सामान्य उम्मीद है कि 61% महंगाई भत्ता होने पर 18% सैलरी बढ़ेगी। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो महंगाई भत्ते को शून्य कर बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इसकी कैलकुलेशन दोबारा शून्य से शुरू होगी। नए वेतन आयोग में हो सकती है 18% की बढ़ोतरी। कर्मचारियों के लिए मीडिया रिपोर्ट्स की खबर आ रही है कि जिसमें सैलरी संभावित के परिदृश्य तैयार किए गए हैं। ऐसे में जनवरी 2026 से कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग में उम्मीद है कि 18% का इजाफा हो सकता है। तब तक महंगाई भत्ता 58% पहुँच सकता है। इस 58% में जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बढ़ी महंगाई दर को जोड़कर 61% से ज़्यादा भी किया जा सकता है। महंगाई भत्ता होगा 0। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग से में सामान्य स्थिति को देखा जाए तो 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता 58 से 61% तक पहुंच सकता है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होना है,
परंतु इसको बेसिक सैलरी के संशोधन में विलय करके महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा और कैलकुलेशन दोबारा शून्य से शुरू होगी। इतनी हो जाएगी सैलरी। अगर फिटमेंट फैक्टर 90 तय किया जाता है तो मौजूदा बेसिक सैलरी को इससे गुणा किया जाएगा, यानी कि फ़िलहाल जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वह 18,000 रुपये से 90% बढ़कर 34,200 रुपये हो जाएगी। वहीं ग्रोस सैलरी में 18% की वृद्धि संभव है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।